अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होती है। तो प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रामर। ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड विच टेल्स अस द पोजीशन ऑफ वन थिंग इन रिलेशन टू अनदर। एक अर्फ एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें एक चीज़ की पोजीशन दूसरे के लिहाज से बताता है। यानी कि एक अर्फ एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें एक चीज़ की पोजीशन दूसरी चीज़ के लिहाज से बताता है। यानी एक चीज़ पड़ी हुई है तो दूसरी चीज़ उसके कहाँ पर पड़ी हुई है, उसके नज़दीक पड़ी हुई है, उसके दूर पड़ी हुई है, उसके ऊपर पड़ी हुई है, नीचे पड़ी हुई है। तो ये हमें कौन बताएगा? ये प्रीपोजिशन बताएगा, अर्फ रब्त बताएगा, अर्फ जार बताएगा। प्रीपोजिशन का मतलब होता है अर्फ रब्त, रब्ता करने वाला अर्फ, रब्ता रखने वाला अर्फ। एग्जाम्पल्स, मिसालें। अब जो देखो यहाँ पर ये रस्सी एक बंधी होती है, उसके ऊपर एक आदमी हो। तो अब ये रस्सी और आदमी के दरमियान कुछ रब्ता है, तो ये इसके बारे में कौन बताएगा? ये प्रीपोजिशन बताएगी। एग्जाम्पल्स, मिसालें। द मैन इज़ ऑन द रोप, आदमी रस्सी पर है। आदमी कहाँ पर है? रस्सी पर है। तो अब ये रस्सी और आदमी के दरमियान क्या रब्ता है कि आदमी रस्सी के ऊपर है, आदमी रस्सी पर है। द प्रीपोजिशन ऑन टेल्स अस वेयर द मैन इज़। अर्फ रब्त ऑन हमें यह बताता है कि आदमी कहाँ है। अर्फ रब्त जो ऑन हमने इससे इस्तेमाल किया है, हमें यह बता रहा है कि आदमी कहाँ पर है। आदमी रस्सी के ऊपर है, नीचे है, साथ में है, करीब है, दूर है, जो हमें यह बता रहा है। तो आइए पढ़ते हैं हम और भी बहुत सारी प्रीपोजिशन के बारे में कि कौन कौन सी प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशंस, हरूफ जार, हरूफ रब्त। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड पीछे। ऑन का मतलब होता है पर या पे, पर पे। इन में, बिटवीन दरमियान, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, दो चीज़ें उनके दरमियान, तीसरी उनके दरमियान, बिटवीन दरमियान। इन फ्रंट ऑफ के सामने में या के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने। नियर नज़दीक, करीब, नियर नज़दीक, करीब। अबाव ऊपर, अबाव ऊपर। अब इनका हमें इस्तेमाल पड़ेगी। बिहाइंड पीछे, ऑन पर पे, इन में, बिटवीन दरमियान, इन फ्रंट ऑफ के सामने, नियर नज़दीक, अबाव ऊपर। अब जो तीन लड़के बताए गए, चुन्नू, मुन्नू, पप्पू। ये चुन्नू पीछे, मुन्नू दरमियान में, पप्पू आगे, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। चुन्नू इज़ बिहाइंड मुन्नू, चुन्नू मुन्नू के पीछे। चुन्नू कहाँ पर है? मुन्नू के पीछे। बिहाइंड का मैंने इस्तेमाल किया। बिहाइंड क्या है? प्रीपोजिशन। चुन्नू इज़ बिहाइंड मुन्नू, चुन्नू मुन्नू के पीछे। मुन्नू इज़ बिटवीन चुन्नू एंड पप्पू। अब मुन्नू कहाँ पर है? मुन्नू इज़ बिटवीन चुन्नू एंड पप्पू। मुन्नू चुन्नू और पप्पू के दरमियान है। मुन्नू कहाँ पर है? चुन्नू और पप्पू के दरमियान, बिटवीन जो दूसरी प्रीपोजिशन हमने इस्तेमाल की है। पप्पू इज़ इन फ्रंट ऑफ मुन्नू, पप्पू मुन्नू के सामने है। पप्पू कहाँ पर है? मुन्नू के सामने, मुन्नू के आगे, पप्पू मुन्नू के सामने है। पप्पू जहाँ इन फ्रंट ऑफ हमने जो तीसरी प्रीपोजिशन इस्तेमाल की है। पप्पू इज़ इन फ्रंट ऑफ मुन्नू, पप्पू मुन्नू के सामने है या सामने में है। अब ये और प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ये चूहा है, ये बेल के अंदर है, सुराख के अंदर है। द रैट इज़ इन द होल, चूहा सुराख में है। चूहा सुराख में या सुराख के अंदर है, चूहा सुराख में है। इन का मतलब में, चूहा सुराख में है। अब ये दीवार और उसके ऊपर बिल्ली बैठी हुई है। द कैट इज़ ऑन द वॉल, बिल्ली दीवार पर है। बिल्ली कहाँ पर है? दीवार पर है। यह नहीं कि दीवार बिल्ली पर है, बिल्ली दीवार पर है। ठीक है। अब ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर हेलीकॉप्टर है, जहाज़ है। द हेलीकॉप्टर इज़ अबाव द बिल्डिंग, हेलीकॉप्टर इमारत के ऊपर है। अबाव का मतलब होता है ऊपर। हम ऊपर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ें हो तो उनके दरमियान कुछ फासला हो। जिनके ये बिल्डिंग है तो हेलीकॉप्टर इसके ऊपर है, हेलीकॉप्टर इस पर नहीं है, इसके ऊपर है, थोड़ा सा फासला है इनके दरमियान।
तो हमने इस वक्त हमने अबाउ का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर ये देखो हमने आन इस वक्त इस्तेमाल किया है जब इन दोनों के दरमियान इस तरह का रब्ता है कि जो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। हालांकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई नहीं है, इनके दरमियान कुछ फासला है, तो कुछ फासले के लिए ये भी उसके ऊपर ही है, ये भी उसके ऊपर ही, लेकिन ये इसके दरमियान कुछ फासला है और इसके दरमियान कुछ भी फासला नहीं है। तो फासले के लिए हम अबाउ इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर फासला ना होता हम आन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं है तो हमने आन इस्तेमाल किया है। द हेलीकॉप्टर इज़ अबाउ द बिल्डिंग। हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर है, हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर है, तो इसके ऊपर है जो थोड़ा सा फासला है। अब जो देखो ये डस्टबिन, इसके बारे में बताएगा। द डस्टबिन इज़ नियर द डोर। डस्टबिन दरवाजे के करीब है। डस्टबिन जो कूड़ादान होता है, कूड़ादान दरवाजे के करीब है। अब ये देखो जी आदमी ये कुर्सी पर बैठा हुआ है। द मैन इज़ सिटिंग ऑन द बेंच। आदमी बेंच पर बैठा हुआ है, जहाँ बेंच पर बैठ रहा है। अब देखो ऑन, अब ये देखो ये बेंच और आदमी के दरमियान कोई फासला नहीं है, जो इसके ऊपर जुड़ा हुआ बैठा हुआ है, तो हमने आन इस्तेमाल किया है। जिस तरह बिल्ली के लिए हमने आन इस्तेमाल किया था, इसलिए इस तरह ही हम यहाँ पर भी आन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये एक पौधा है और ये दरिया है या समुंदर है। द ट्री इज़ नियर द सी। दरख्त समुंदर के करीब है। दरख्त कहाँ पर? समुंदर के करीब है, नियर। यहाँ पर भी हम नियर इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी नियर। दरख्त समुंदर के करीब है, समुंदर के नज़दीक है। फॉर मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। अब ये देखो ये मेंढक पानी के अंदर है। द फ्रॉग इज़ इन द वाटर। मेंढक पानी में है, मेंढक पानी में है। मेंढक कहाँ पर है? पानी में है। यह नहीं कि मेंढक पानी के ऊपर है, मेंढक पानी में है, तो इनका इस्तेमाल किया है में। द कैट इज़ अंडर द टेबल। बिल्ली मेज़ के नीचे है। अंडर, अंडर का मतलब नीचे। अब ये देख सकते ये मेज़ पड़ा हुआ और ये बिल्ली नीचे बैठी हुई है। बिल्ली मेज़ के नीचे है। अंडर का मतलब नीचे। बिल्ली मेज़ के नीचे है, अंडर नीचे। अब ये देखो ये मछली एक्वेरियम में, मछली खाने में। द फिशेस आर इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम AQUARIUM, एक्वेरियम। इसका हम उर्दू में एक्वेरियम भी पढ़ सकते हो और मछली खाना भी पढ़ सकते हैं। मछलियाँ एक्वेरियम में हैं। मछलियाँ मछली खाने में हैं। मछलियाँ मछली खाने में हैं। अब जो चूहा कुर्सी पर बैठा हुआ है। द रैट इज़ ऑन द चेयर। चूहा कुर्सी पर है। चूहा कहाँ पर? कुर्सी पर है। द बेंच इज़ इन फ्रंट ऑफ द ट्री। बेंच दरख्त के सामने में है, जहाँ बेंच दरख्त के सामने है। तो देखो दरख्त पीछे और बेंच इसके सामने, बेंच इसके आगे, तो हमने इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल किया है। द बेंच इज़ इन फ्रंट ऑफ द ट्री। बेंच दरख्त के सामने है। इस तरह अब हम ट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। द ट्री इज़ बिहाइंड द बेंच। दरख्त बेंच के पीछे, बिहाइंड दरख्त बेंच के पीछे। बिहाइंड का मतलब पीछे। अब ये बर्ड्स उड़ रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, नीचे खेत है। द बर्ड्स आर अबाउ द फील्ड। परिंदे खेत के ऊपर है। परिंदे कहाँ पर है? खेत के ऊपर है। परिंदे खेत पर नहीं है, परिंदे खेत के ऊपर है। ये यानी कि खेतों और परिंदों के दरमियान कुछ फासला है, तो ये अब हमने अबाउ का इस्तेमाल किया, ऊपर, अबाउ ऊपर। द ड्रैगन फ्लाई इज़ अंडर द बर्ड। ड्रैगन फ्लाई परिंदे के नीचे। ड्रैगन फ्लाई जो होती है टिड्डी सी होती है। द ड्रैगन फ्लाई इज़ अंडर द बर्ड। ड्रैगन फ्लाई परिंदे के नीचे है। परिंदा ऊपर है और ड्रैगन फ्लाई नीचे है। अब देखो ये तितली बैठी हुई है इसके साथ जोड़कर, इसके ऊपर। द बटरफ्लाई इज़ ऑन द फ्लावर। तितली फूल पर है। अब ये देखो ये इसके ऊपर ही है, हालांकि इसके ऊपर है, लेकिन ऊपर इस तरह के इसके फूल के दरमियान और तितली के दरमियान राब्ता कायम हुआ है। जिन दोनों ये आपस में जुड़े हुए, तो हमने जुड़े हुए के लिए ऑन इस्तेमाल करना है। जिस वक्त ये दोनों जुड़ी हुई ना हो कोई भी चीज़ें, तो हमने अबाउ इस्तेमाल करना है।
लेकिन जिस वक्त जुड़ी हुई हो दो चीज़ें, एक चीज़ दूसरे के ऊपर बैठी हुई हो तो हमने आन इस्तेमाल करना है, लेकिन जिस वक्त जुड़ी हुई ना हो तो हमने अबाव इस्तेमाल करना है। द बटरफ्लाई इज़ ऑन द फ्लावर, तितली फूल पर है। तितली कहाँ पर है? फूल पर है। अब जो देखो ये तोप बताई गई है। द कैनन इज़ नियर द बिल्डिंग, तोप बिल्डिंग के करीब है। जो बिल्डिंग है और जो तोप है, तोप बिल्डिंग के करीब है। अब जो हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। खल जगह मुतज़िल अल्फाज से खल जगह पर करें। ऑन पर, अबाव ऊपर, इन फ्रंट ऑफ के सामने में या के सामने, नियर नज़दीक, इन में, बिटवीन दरमियान। अब ये पहली मिसाल दी गई है और हमने दूसरी भी मैंने हर जगह पर कर ली हैं। ये देखो जो दो गाड़ियाँ हैं, एक नीली और एक सुरख है। द रेड कार इज़ इन फ्रंट ऑफ द ब्लू कार, सुरख कार नीली कार के सामने में है। सुरख कार कहाँ पर है? नीली कार के सामने में है। अब जो देखो ये घड़ा है और ये लड़की, घड़ा इसके सर पर है। द पिक्चर इज़ ऑन द हेड, घड़ा सर पर है। पिक्चर PITCHER, पिक्चर घड़ा, पिक्चर में नहीं घड़ा। अब जो देखो ये सर और घड़े के दरम्यान ऐसा रहा है कि सर और घड़ा आपस में जुड़े हुए, घड़ा इसके ऊपर है तो हमने आन इस्तेमाल किया है। अगर घड़े और सर के दरम्यान थोड़ा सा फासला होता, घड़ा ऊपर होता, इस तरह के थोड़ा सा फासला होता तो हम अबाव इस्तेमाल करते, लेकिन इस तरह नहीं है। जो घड़ा उसके ऊपर पड़ा, उसके सर पर पड़ा हुआ है तो हमने आन इस्तेमाल किया है। अब जो दूसरी मिसाल आ गई है, जिस तरह मैं पिछली मिसाल में समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा फासला होता, तो अब जब फासले वाली आ गई है। जब फूल है और जब तितली है, फूलों और तितली के दरमियान थोड़ा सा फासला है तो हमने अबाव इस्तेमाल करना है। द बटरफ्लाई इज़ अबाव द फ्लावर, तितली फूल के ऊपर है। तितली कहाँ पर है? फूल के ऊपर है। द रैट इज़ इन द ओल, चूहा सुराख में है। चूहा कहाँ पर? सुराख में है। अब जो जग और गिलास आ गए। द ग्लास इज़ नियर द जग, गिलास जग के नज़दीक है, जग के करीब है। अब ये फख्ता आ गई है, जो तोता आ गया और जो चिड़िया आ गई है। ये डव, पैरट और स्पैरो। द स्पैरो इज़ बिटवीन द डव एंड पैरट, चिड़िया फख्ता और तोते के दरमियान है। चिड़िया कहाँ पर है? फख्ता और तोते के दरमियान है। बिटवीन का मतलब दरमियान। अब जो और प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं, लेकिन जो आप कर लेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस, तस्वीरों की तरफ देखो और जुमले बनाओ। अब ये देखो ये अंडर टेबल, ये पहली मिसाल दी गई है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज़ के नीचे है, बिल्ली मेज़ के नीचे है। अब ये इन फ्रंट ऑफ, इसका हम किस तरह बनाएंगे? द कैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेबल, बिल्ली मेज़ के सामने में है। अब ये पीछे आ गई है। द कैट इज़ बिहाइंड द टेबल, बिल्ली मेज़ के पीछे है। इस तरह ये बॉक्स के अंदर बिल्ली आ गई है। द कैट इज़ इन द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स में है। अब ये पप छोटा कुत्ता आ गया है, ये डॉग्स आ गए हैं। ये बिटवीन का मतलब होता है दरमियान। ये पप के बारे में बताएंगे। द पप इज़ बिटवीन द डॉग, पिल्ला कुत्तों के दरमियान है। अब ये बिल्ली सोफ़े पर है। द कैट इज़ ऑन द सोफ़ा, बिल्ली सोफ़ा पर है, सोफ़े पर है। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।